हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, नेता का कोई धर्म, कोई जात कुछ नहीं होता। नेता सेकुलर होता है और उसके लिए जनता ही सब कुछ जनार्दन होती है। जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे देश की सरकार एक कम्युनिटी के लोगों को, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके एक के बाद एक उनका खात्मा करती चली जा रही है। उनके एनकाउंटर करा रही है। और अगर एनकाउंटर नहीं कराती है तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता हैं, लीडर हैं, उनके ऊपर अननेसेसरी रूप से झूठे आरोप लगाकर उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जैसा कि आपने देखा होगा, मोहम्मद आजम खां मुस्लिम कम्युनिटी के एक बेहतरीन लीडर थे, एक जानी मानी शख्सियत थी, जो कि 50 साल से सियासत में थे और कम से कम वो 7-8 बार विधायक रहे और एमपी रहे और मिनिस्टर रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर रहे। उनके साथ क्या हुआ, उनके ऊपर लगाया भैंस चोरी का इल्जाम और उनको जेल में डाल दिया। इसी तरीके से उनके ऊपर अननेसेसरी रूप से तमाम मुकदमे लगाए और वो उनको जेल में डाल दिया। सिर्फ क्या कि बीजेपी शासन में मुस्लिम कम्युनिटी के नेताओं को पसंद नहीं किया जा रहा। ये गलत है, जो सरकार कर रही है वो ये गलत है। अब दूसरा क्या क्या है, संभल में शफीकुर रहमान वर्क सांसद साहब के बेटे जियाउर रहमान वर्क साहब, जो कि एक नौजवान यंग है और पहली बार संसद में पहुंचे, पहली बार संसद बने, जनता जनार्दन का उनको सहयोग मिला, जनता ने उनको चुना, जनहित में वो कार्य कर रहे थे। और बेदाग चेहरा नौजवान साथी जो कि जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कभी सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई बगावत नहीं की, कभी कोई बगावत नहीं की। अपने हक के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया, उनको कहाँ फांसा कि ये इनके ऊपर चोरी, बिजली चोरी, लाइट चोरी, बिजली चोरी के आरोप लगाकर उनके ऊपर अननेसेसरी रूप से झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। आप एक के बाद एक मुस्लिम कम्युनिटी के लीडरों को टारगेट कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। अगर आप एक को टारगेट करेंगे तो 100 मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर पैदा होंगे। ये आपकी सोच बिल्कुल कतई गलत है। ऐसे ही आपने अतीक अंसारी, अशरफ अंसारी और उनका एनकाउंटर कराकर उनका मर्डर कराया, जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत उनका मर्डर कराया। पुलिस की कस्टडी में कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनका मर्डर हो जाएगा, उनका कत्ल हो जाएगा। और लीडर नहीं घूमते पुलिस कस्टडी में, उनके क्यों नहीं होते? मार डाला उनको। ऐसे ही मुख्तार अंसारी के साथ जाती हुई मुख्तार अंसारी को भी मार डाला। इस तरीके से आप मुस्लिम लीडरों के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो ये आपका कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का लोकतंत्र। आप कहते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, ये कुछ नहीं चल रहा। सिर्फ आप जो कर रहे हैं, एक कौम को टारगेट बनाकर और उसको टारगेट बनाकर आप उनका दमन करना चाहते हैं। आप ये मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का आप लॉस कर आप अच्छी राजनीति नहीं कर सकते। ये आपका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार ये अच्छा नहीं कर रही है। हम इन सारी बातों की निंदा करते हैं। और जो जियाउर रहमान वर्क के साथ उत्तर प्रदेश सरकार जासिया कर रही है, ये सरासर बिल्कुल गलत है। वो एक संवैधानिक पद पर सांसद पहुंचे हैं, सांसद बने हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं और एक ईमानदार और एक यंग साथी हैं। अगर इस तरीके से आप ये करते रहे तो इस देश में उन्नति नहीं होगी। ये देश उन्नति नहीं कर पाएगा, ये देश जो है पिछड़ जाएगा।